इतनी उटपटांग चीज़ें बोली हमारे देवी देवताओं के बारे में, जो कि सुनने में ना बहुत ही बुरी लग रही थी। और वो किताबें होती थी, हमने हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, तो हिंदी मीडियम में कम से कम इतना कर ज्ञान तो होता है भाषा का कि। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज हम आपको लेके आ गए हैं आशापूर्णी माता के मंदिर में, जो कि परवाणु में पड़ता है। तो आज के ब्लॉग में आपको दर्शन करवाएंगे आशापूर्णी के। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। चलो मधु, मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ वैसे यहाँ पर। मधु पहले भी आ चुकी है। तो मधु काफ़ी टाइम से डेस्परेटली बोल रही थी कि हमने मंदिर जाना है, तो आज टाइम मिल गया, क्योंकि ऐसे टाइम मिलता नहीं था। चल आज ऊपर से दिखाते हैं बाकी नज़ारे। देखिए गाइस, यहाँ कितना ब्यूटीफुल है। इधर उधर आपको चारों तरफ ग्रीनरी ही मिलेगी। अकेले तो सुनसान लगेगा, बाकी है बड़ा सुंदर वैसे यहाँ का नज़ारा। कितना दूर पड़ेगा मधु वैसे यहाँ से? एनी आइडिया? 15-20 मिनट। 20 मिनट लग जाएंगे? मतलब बहुत आराम से जाना है तो 15-20 मिनट। ओके, जल्दी जाना है बिल्कुल तो 5-10 मिनट। अगर किसी ने यहाँ पर विजिट करना तो कहाँ से आ सकता है, बताएंगे थोड़ा सा? कहाँ से? हाँ, शायद ऊंचा परवाणु बोलते हैं इसको। तो जो परवाणु में जो प्यूरलेटर चौक बोलते हैं, वहाँ से महाले कंपनी से अंदर, मतलब उस वाली साइड को आगे फर्स्ट राइट ले लेना है। हाँ, और कंपनी से थोड़ा सा आगे आके राइट साइड को, ऊपर वाली साइड को आ जाना है। चल, फिर कंपनी से आके आप आगे आके जब राइट लेंगे तो थोड़ा सा ऊपर आके एक तालाब होगा, वहाँ पे आप अपनी बाइक गाड़ी कुछ भी है वो पार्क करके फिर वहाँ से आगे को आपको ऊपर पैदल जाना पड़ेगा 20 मिनट तक। ऐसा रास्ता है कुछ। फोकस नहीं बजा। अच्छा गाइस, ये हैं वो जो खुद को बोलते हैं जिम वाले बंदे, हम स्लिम फिट, और इस रास्ते से चला नहीं जा रहा है और बाँह हो गई है। कोई बात नहीं बेटे, ये रहे वो जिम वाले बंदे। हम शहरी बंदे हैं, हम नहीं है गाँव के बंदे, समझी बात को। स्टिल ही इज डूइंग बाँह। चुप रह तू। ऐसे तो बचपन में बहुत ज्यादा डंगरे चराते थे हम ऐसे जगह पर। तो गाइस, जंगल से जो के जाना पड़ रहा है, बहुत ही घना जंगल है। और ऊपर अभी तक पता नहीं कितना टाइम लगेगा, अभी कोई आइडिया नहीं कि पहुंचने में 5 मिनट लगेगी, 10 लगेगी, 15 लगेगी, प्रॉपर आइडिया नहीं। और वो भागी लड़की भाग रही है, देखो आगे निकल गई है। इसको पता नहीं आज क्या ये इतनी ज़्यादा भागने की। अरे धीरे चल ओ भाई, धीरे धीरे चलो। गाइस फाइनली पहुंच गए हम। मेरी डॉगी साथ साथ जा रहा है, मान नहीं रहा है। यहाँ से शुरू हो जाता है मंदिर। ओके, तो यहाँ का अब देखते हैं कैसा है मंदिर, क्या क्या है अंदर। बाकी नज़ारा तो बड़ा प्यारा है यार, नीचे से ज़बरदस्त लग रहा था नज़ारा। तो गाइस कुछ ऐसा है यहाँ का नज़ारा। ओह नो, आते ही यहाँ पर दर्शन हो जाते हैं हमको जल देवता के। जय हो जल देवता। भाई देखो यहाँ पर ऐसे ऐसे भी होते हैं, मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं, जैसे बालाजी में भी थे तरह तरह के देवता, वैसे ही यहाँ पर भी आपको भिन्न भिन्न प्रकार के देवी देवता मिल जाएंगे शायद। जल देवता को तो मैंने फर्स्ट टाइम ही देखा है कहीं पर। जूते चप्पल यहाँ पर उतार दे। ये वनखंडी माँ, वन की देवी होती होगी माता, क्यों? हाँ जी, तो ये है प्रवेश द्वार। ओ भाई साहब, इतने बड़े शिव जी। अरे भाई साहब क्या नज़ारा है, मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं करा था इस तरह का होगा, इसलिए तो मैंने बताया नहीं था। अरे 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 गाइस देखिए क्या जबरदस्त सीन है। ये देखिए शिव शंभू, इतने बड़े लगे, इतने बड़े। और यहाँ से नज़ारा एवन। पहले मैं थोड़ा बाहर से दिखाता हूँ। ये देखो हनुमान जी, हनुमान जी भी है यहाँ पर। और यहाँ पर इनका पता नहीं जी कौन है जी, कोई गुरुदेव होंगे। भैरव जी हैं, माता की रक्षा कर रहे हैं, माता रानी भी है। तो चलो माता रानी की जय कर लेते हैं।
लीजिए बंद करो, तो कर, तब तक मैं शूट करता। बंद करो पूजा करने। नमः शिवाय। स्वयं जाएगा भाई, ऐसा जैसे साक्षात शिवलिंग ही बने हुए शिव जी। जय हो। सीरियसली इतना सुंदर यहाँ पर लग रहा है। अभी देखो पीछे ऐसा लग रहा है कि साक्षात हम कैलाश में पहुंच गए हैं। वो देखो मंदिर के चारों क्या सुंदर नज़ारा हुआ है, मौसम इतना प्यारा हुआ है, चारों तरफ टॉप ऑफ द वर्ल्ड में पहुंच गए जैसे। तो गाइस बहुत मज़ा आया आज यहाँ पर, आशापूर्णी के मंदिर पर आया। मैं फर्स्ट टाइम विजिट करा यहाँ पर और मुझे को बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी यहाँ पर आएँ, अगर जो यहाँ पर नियर बाय रहते हैं, परवाणु कालका है, चंडीगढ़ में रहते हैं, तो मस्ट तो यहाँ पर डेफिनेटली आएँ आप लोग और देखें यहाँ पर कितना सुंदर नज़ारा है। और देखो कितने प्यारे हैं शिव जी बने हुए हैं। और हम लोगों को अपने धर्म के जानने के बारे में सोचना चाहिए कि एक्चुअली हम कितने महान धर्म से बिलोंग करते हैं। हम लोग इतने भाग्यशाली हैं कि हिंदू धर्म में हम लोगों को जन्म मिला हुआ है, जो कि सबसे पुराना धर्म है। और अभी हम जैसे इंटरनेट में देखते हैं, सोशल मीडिया में देखते हैं, बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही होती है, दूसरे धर्म के लोग छूट पटांग बोल रहे होते हैं, अपना आप शनाब बोल रहे हैं। अब देखो हम लोग क्या कर सकते हैं कि उनकी बुद्धि कैसी है, हम लोग उनकी बुद्धि को तो ठीक कर नहीं सकते हैं। उनकी मानसिकता कैसी है हमारे भगवान के प्रति, हम लोगों को नहीं सिखाया हुआ कि किसी के भी धर्म का अपमान करना, उनकी इंसल्ट करना, बेइज्जती करना, बट वो कर रहे होते हैं। अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते उनका। लेकिन मैटर ये है, बोलने का मतलब ये है कि हम लोगों को और आप लोगों को एटलीस्ट खुद के धर्म के बारे में पता होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं, हम कहाँ से हैं, हमारे जो इष्ट हैं उनके बारे में जब उल्टी चीज़ें बोलते हैं लोग, तो आप लोगों को भी एटलीस्ट कुछ पता होना चाहिए कि क्या होता है क्या नहीं होता है। जहाँ तक मुझे आइडिया है, बहुत सारे लोगों को नहीं होता है पता। जैसे शिवलिंग ही है, जैसे कि मैं इतना वीडियो देख रहा था एक दिन, तो शिवलिंग के बारे में अनाप शनाप बोल रहे थे कि शिवलिंग क्या है, यहाँ पर हिंदू धर्म में लिंग की पूजा करते हैं। पता तेरे को, मैं तेरे को भी बता रहा हूँ कि एक दिन मैं वीडियो देख रहा था, वहाँ बोल रहा कि हिंदू धर्म में तो लिंग की पूजा करते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, इतने ये तो बहुत ही गलत बात है। और मतलब इतनी उटपटांग चीज़ें बोली हमारे देवी देवताओं के बारे में, जो कि सुनने में ना बहुत ही बुरी लग रही थी। और बहुत सारे लोगों ने अपने अपने हिसाब से उसकी मैं अपनी प्रतिक्रिया भी दी। बट देखो अब हम तो नहीं कर सकते वैसा, बट ये है कि उनको पता नहीं था। पर हम लोगों का फ़र्ज़ है कि अपने लोगों को इस चीज़ के बारे में बताना कि एक्चुअली होता क्या है। शिवलिंग के बारे में बोलते हैं कि इसमें ये शिव के लिंग की हम लोग पूजा करते हैं, तो एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। जो ये शब्द लिया होता है ना, जो शिवलिंग का जो एक्चुअल शब्द है, ये लिया होता है संस्कृत भाषा से। और हिंदी में जो हम लोग देखते हैं तो लिंग का अलग ही मतलब लेते हैं, है ना, जिसको कि हम बोल सकते हैं कि एक मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट, जनानांग, कुछ ऐसा बोलते हैं। बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। संस्कृत भाषा में इस जो लिंग शब्द होता है उसका मतलब होता है चिन्ह, प्रतीक। मतलब शिवलिंग मतलब शिव का प्रतीक या शिव का चिन्ह, जिसको कि हम लोग एज ए शिव पूजा करते हैं, उसको हम शिव के रूप में मानते हैं, तो उसको प्रतीक बोलते हैं, ना कि उस तरह का जिस तरह की आप लोग सोचते हैं, अदर लोग सोचते हैं। ठीक है। अब जैसे अगर इसको हम और सिंपली करें तो आप वो भी देखते होंगे कि जैसे हिंदी व्याकरण तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, हम सब लिए पढ़ा हुआ है। वहाँ पर भी अगर आप देखते हैं तो जब आप देखते हैं कि पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है ना, अब उसमें जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होता है उसका क्या मतलब होता है? क्या उसका मतलब भी वही होता है जो ये लोग सोच रहे होते हैं? एक्चुअली उसका भी ये मतलब नहीं होता। उसका मतलब कि पुल्लिंग मतलब कि पुरुष को जो वो करता है, डिस्क्राइब करता है, जो पुरुष का जो चिन्ह है, जो कि पुरुष को डिस्क्राइब करेगा, उसके लिए बोलते हैं पुल्लिंग। और स्त्रीलिंग में भी वही होता है, जो कि उस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा होता है। दैट्स वाई वहाँ पर जो लिंग शब्द का मतलब होता है किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना, किसी चीज़ का चिन्ह, जो किसी चीज़ का प्रतीक हो। जो स्त्री का प्रतीक है वो स्त्रीलिंग है, जो कि पुरुष का प्रतीक है वो पुल्लिंग है। वैसे ही अदर नपुंसकलिंग इस तरह की चीज़ें भी होती है। तो ये होता है एक्चुअली मतलब इसका, इस तरह का उल्टा मतलब नहीं होता है। तो आप लोगों को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जिस चीज़ को वो सोचते हैं उसको हिंदी में शिशन बोलते हैं, जो कि हम लोगों ने जब स्कूल में पढ़ा था, विज्ञान की जो किताबें होती थी, हमने हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं। तो हिंदी मीडियम में कम से कम इतना कर ज्ञान तो होता है भाषा का
कि उसमें ये सारी चीज़ें बताई होती, लेकिन आजकल के लोगों को नहीं है पता, कुछ बहुत सारी चीज़ें पता नहीं है, जो सुनते हैं देखते हैं उसी को सच मान लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो दोस्तों यही महानता है हमारे धर्म की, कि इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी डीप मीनिंग्स हैं जो कि एक नॉर्मल आदमी नहीं समझ सकता है। उसको समझने के लिए या तो आपको धर्म ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा, या तो आपको भाषा का ज्ञान होना चाहिए। सिर्फ इंग्लिश से ही पता नहीं लगेगा या सिर्फ हिंदी से ही पता नहीं लगेगा, नॉर्मल बेसिक चीज़ों का आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि जो शिवलिंग है वो शिव जी और माता पार्वती का एक रूप होता है, क्योंकि इसमें ये भी नहीं, मैंने पहले भी बताया हुआ है कि इसमें हमको जो लिंग शब्द से जो तात्पर्य होता है किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, या फिर किसी एक वर्ग के लिए नहीं है, जैसे कि स्त्रीलिंग के लिए या किसी पुल्लिंग के लिए। जस्ट एक शिव का प्रतीक है, क्योंकि शिव और शक्ति एक ही हैं। शक्ति के बिना शिव भी शव ही हैं, ये आपको भी पता है और जितने भी हिंदू हैं उनको पता होगा और होना भी चाहिए। वैसे ही बहुत सारी विडंबनाएं और भी है हिंदू धर्म को लेके, जैसे कि बोलते हैं कि अभी मैं ना कल परसों भी आज तक में एक डिबेट चला था, वहाँ पर भी मतलब सुधांशु त्रिवेदी जी उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया था। तो वो भी इसी चीज़ पर बोल रहे थे कि हिंदू धर्म के लिए लोगों को ना बहलाते हैं, फुसलाते हैं कि आप लोग लिंग की पूजा करते हैं, योनि की पूजा करते हैं। तो उनको एक्चुअली इन चीज़ों को पता ही नहीं है, जो कि साइंस ने भी आज की डेट में एक्सेप्ट किया हुआ है कि योनि का वो मतलब नहीं होता जो कि आप लोग समझते हैं, कि जिस चीज़ को बोलते हैं कि मतलब स्त्रियों का जो भी जननांग है उससे नहीं होता है उस चीज़ का मतलब। हिंदू धर्म में ये भी डिस्क्राइब किया गया है कि इंसान के साथ साथ 84 लाख योनियाँ होती हैं। अब योनि शब्द का मतलब जन्म से है, ना कि उस चीज़ से जिस चीज़ को आप समझते हैं। आपने ये भी सुना होगा कि अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो इंसान की योनि मिलेगी, बुरे कर्म करेंगे तो पशु की योनि मिलेगी। तो योनि शब्द का मतलब किसी चीज़ का प्रकटीकरण होता है, ना कि वो जो आप लोग समझते हैं। तो इन चीज़ों की जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए, या तो धर्म ग्रंथों को पढ़ लो, या तो फिर जो हमारे गुरु हैं, जो संत हैं, महात्मा हैं, उनकी भी थोड़ी बातें सुन लिया करो। यूट्यूब वगैरह में जब देखते हो पर टाइम वेस्ट करते हो, कुछ चीज़ें अच्छी भी सुन लिया करो। तो साथ ही में एक और चीज़ बता देता हूँ कि जैसे कि हम लोगों को बोलते हैं कि शिवलिंग को आप इस तरह का ही बनाया होता है, तो वो कुछ गलत सोचते हैं। तो इस चीज़ के भी अलग अलग तर्क निकल के आते हैं। जैसे मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा था कहीं पर, तो उनके अकॉर्डिंग ऐसा था कि बहुत पहले जब लोग ध्यान करते थे, या शिव खुद भी योगी हैं, ध्यान करते थे, और जो बड़े बड़े संत होते थे जब वो ध्यान करते थे तो वो किसी एक निश्चित चीज़ पर जो है अपना ध्यान केंद्रित करते थे। तो उस टाइम ज्योति पर, दीपक की जो ज्योति होती थी उस पर अपना ध्यान केंद्रित करते थे। बट हवा के कारण या किसी अलग अलग चीज़ों के कारण क्या होता था, वो ज्योति फ्लक्चुएट होती थी तो उनका ध्यान भंग हो जाता था। तो उस चीज़ के लिए उन्होंने क्या सोल्यूशन निकाला कि उस ज्योति के रूप का ही एक चीज़ बना दी उन्होंने, जिसको कि नाम दे दिया शिवलिंग, जो कि शिव का चिन्ह है, शिव का प्रतीक है। जैसे दिया है और ऊपर से ज्योत है, वैसे ही उसको बना दिया, फिर जिसको कि आज हम शिवलिंग के रूप में पूजते हैं। और साथ में साइंस ने भी ये चीज़ एक्सेप्ट करी हुई है कि जब कोई व्यक्ति, कोई आदमी खुश होता है तो उसका ऑरा दिखता है, दुखी होता है तो उसका ऑरा दिखता है। जब खुश होता है तो उसकी एक स्मूथ सिमेट्री होती है ऑरा की, जब दुखी होता है तो इरेगुलर सिमेट्री होती है उस ऑरा की। और जब कोई इंसान मेडिटेशन करता है और ध्यान करता है तो उसका जो ऑरा होता है एक पैराबोला की शेप लेता है, जो कि एक बोल सकते हैं कि शिवलिंग की शेप लेता है। तो एक्चुअली बहुत सारे डीप मीनिंग है, बट आपको बहुत डीप जाना होगा, और उस चीज़ के लिए आपको थोड़ी सी रिसर्च भी करनी पड़ेगी, R&D भी करना पड़ेगा। और गर्व कीजिए कि आप लोग हिंदू हैं और हिंदू धर्म में हैं, अपने धर्म पर प्राउड फील कीजिए। सनातनी हैं हम लोग, अपने धर्म को बचाना हम लोगों की एक बहुत ही बड़ी ज़रूरत बन चुकी है आज की डेट में। अदरवाइज़ आपको भी पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इतना सा मेरा मोटो था, जो कि इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि आज हम मंदिर में आए थे तो यहाँ पर भी मेरे को बहुत सारे शिवलिंग दिखे, तो क्यों ना एक व्लॉग के माध्यम से आप लोगों को इस चीज़ों के बारे में बताया जाए। तो इतना सा मैंने बताया, होप सो कि आप लोगों को भी समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ इस मैसेज को शेयर ज़रूर करें अपने हिंदू भाइयों के साथ, अपने फैमिली में पता लगे लोगों को थोड़ी चीज़ों का। ओके, ठीक है, तो आज की वीडियो को यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। बाकी आप देख लो, यहाँ पर सनसेट हो रहा है, बहुत ही प्यारा है। मधु प्लीज़ दिखाना, बहुत ज़बरदस्त सनसेट है, यहाँ पर से भी बहुत अच्छा दिख रहा है। नीचे का एरिया भी बहुत प्यारा दिखता है यहाँ से। और अभी हम यहाँ से निकलेंगे, घर चले जाएंगे, क्योंकि अभी अंधेरा होने वाला है यहाँ से। तो फिर कभी आएंगे तो आपको फिर से दोबारा से किसी एक अच्छे हिंदू मंदिर के दर्शन जरूर करवाएंगे। ओके, तो एक बार कमेंट सेक्शन में बोल दीजिए सारे, हर हर महादेव, सनातन धर्म की जय हो। धन्यवाद।
वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप फेसबुक में होंगे तो प्लीज़ फेसबुक के पेज को लाइक ज़रूर कीजिएगा और फॉलो भी कीजिएगा। धन्यवाद।